नमस्कार दर्शकों, जाजिंजा के इस पेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में महारत हासिल है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के अलावा यहाँ के जो लोक नृत्य है उस पर भी कई सारे प्रयोग किए हैं। उन्होंने भरतनाट्यम और यहाँ के जो लोक नृत्य हैं उन पर उन्होंने एक सुंदर सम्मिश्रण करके एक नई तरह के नृत्य प्रस्तुत किया है। 2014 में दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़े स्तर का सामूहिक नृत्य, यहाँ के जो सामूहिक नृत्य है रिकाम्पादा, उसका एक प्रदर्शन किया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा और यहाँ के लोगों को वो काफ़ी पसंद आया। तो आइए मिलते हैं जोरामरिन्या जी से। तो जोरामरिन्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जाजिंजा के इस पेज में। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपने बचपन के बारे में, आपका जो जन्म स्थान है, आप कहाँ जन्मे हैं, इसके बारे में, और जो ये नृत्य है जो भरतनाट्यम, इससे आपका लगाव कैसे बढ़ा, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मेरा जन्म जोराम में हुआ है। वैसे जोराम बोल के वहाँ पे 5-6 गांव है, उसी गांव में से एक है पूजोराम। तो उसी पूजोराम में मेरा जन्म हुआ। और वैसे ये डांस बोलेगा तो क्या बोलो, मेरा ये जन्म से ही हूँ मैं ना, बचपन से मैं जब से जन्म हुआ तब से ही मैं डांस में जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे पता ही नहीं चला तब से ही मैं मतलब मैं किस्सा सुनाना ज़रूर चाहूँगी। मेरे मौसी है, मेरी सबसे छोटी मौसी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, धुंधला धुंधला याद है ना। तो क्या करती थी कि वो मुझे ले जाती थी गांव में, ऊपर नीचे का कंपटीशन होता था, तो शाम को मुझे ले जाती थी और रात भर मैं नाचती थी। फिर उसके बाद मैं सुबह को देखती हूँ तो मैं घर में पहुँच जाती थी। तो उसी से पता चलता है कि मैं मतलब बहुत ही बचपन से, जब मुझे होश ही नहीं था तभी से ही ये डांस से मेरा जुड़ा हुआ है। तो रिन्या जी, आपने बताया कि आपको बचपन से नृत्य पसंद थे, लेकिन नृत्य में भी आपने जो भरतनाट्यम है उनको ही क्यों चुना, और उसे ही आपने अपना प्रोफेशन के रूप में कैसे चुना? एक्चुअली ये बहुत ही लंबा कहानी है। वैसे तो हम बता ही दिया कि बचपन से मेरा बहुत शौक़ था डांस में। फिर बड़े होते होते मुझे ऐसा बहुत मन में लगा कि मैं कुछ सीखूं क्लासिकल। वैसे तो आप सबको भी पता है हमारे यहाँ में उस ज़माने में और क्या हाल था, क्लासिकल क्या होता है कुछ पता नहीं है, ये भरतनाट्यम क्या होता है, इसमें भी अलग अलग क्लासिकल डांस होता है क्या, इसका बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर में बहुत ही दूसरा सोर्स तो नहीं है, हम लोग वीडियो देखता था, वीडियो देख के बहुत हीरोइन लोग को देख के मन में बहुत इंस्पायर होता था कि मैं भी कुछ करूँ इस तरह से। तो कई बार कोशिश किया कि ईटानगर में भरतनाट्यम और 2 क्लासिकल डांस का कुछ छोटा छोटा इंस्टीट्यूट था, तो उसमें मैंने बहुत कोशिश किया वहाँ सीखने के लिए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो लास्ट में जाके मैं नर्सिंग करने के लिए बेंगलोर गई थी। तो नर्सिंग करने बेंगलोर गई थी, जिस हॉस्टल में रहती थी उसी की मालकिन का बेटी जो है वो भरतनाट्यम करते थे। तो उसने मेरा डांस क्या क्या करते हुए देखा और बोला कि तुम क्यों डांस नहीं सीखते हो, तुम तो इतना अच्छा डांस करता है। तब मेरा मन में इतना उछल कूद हुआ कि अय्या, डायरेक्ट ऐसा हो गया। तब कहाँ में है बोला है, तो उसने मुझे बताया कि एक इंस्टीट्यूट है ना, NBCLC कैथोलिक का है, तो वहाँ बताया। तो वो थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस है, जहाँ से नर्सिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस है। तो उसमें मैंने जाके माहौल देखा, मैं काँप गई, ऐसा लगा यस ये मुझे मतलब मेरा सही जगह में मैं आ गई हूँ ना। तो उसी तरह से होके, और क्लासिकल भरतनाट्यम ही करना है ऐसा मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, ये डिफरेंस का बारे में भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ भरतनाट्यम सिखाते थे, तो इसलिए मुझे भरतनाट्यम को ही चुनना पड़ा। ऐसे करके मैंने वहाँ पे सीखा है। ऐसा कोई ख़ास आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा जाकर एक समय में ऐसा कोरियोग्राफी करेगा या ऐसा करेगा, ऐसा कोई आइडिया नहीं था।
बस मन में इतना सोच के रखा है कि मैं वापस जाऊंगी तो अपनों को सिखाऊंगे, वहाँ के लोगों को ना, वहाँ के बच्चों को सिखाऊंगे। इसलिए जब भी टीचर सिखाते थे मैं खूब नोट करते थे, और मैं बहुत ही मतलब हिंदी से पता नहीं क्या बोलो, एकदम मतलब अंदर से समझने के लिए कोशिश करते थे कि अच्छा एग्जैक्टली क्या है, कैसा है ना। और वो लोग थोड़ा तंग आता था है या, तब भी मैं पीछे पीछे टीचर्स लोग के पीछे पीछे जाके मस्का मार मार के, गिफ्ट दे के, क्या क्या करके इन लोगों से नोट लेना, क्या क्या करना, वो सीधी मांगना, बहुत कुछ ऐसा करके सीखा। फिर यहाँ वापस आके क्या करेगा ऐसा था, समझ में नहीं आया। लेकिन शायद मैं डेस्टिनी को बिलीव करती हूँ ना, शायद मेरा डेस्टिनी या मेरा मन से एक जो क्या बोलते हैं, मन दिल से जब कुछ चाहता है तो कायनात भी मिला देता है, बोलता है ना। उसी तरह से जब दिल से ये सब चीज़ चाहा तो डांस कहाँ कहाँ से लोग सुना, ये एक लड़की है जो ट्रेनिंग करके आया है, तो उन लोगों ने मुझे छोटा छोटा प्रोग्राम में कहाँ कहाँ में बुलाया, ऐसे करके वहाँ से धीरे धीरे कोरियोग्राफी किया, डांस किया, परफॉर्म किया, ऐसे जाके ये प्रोफेशन में अब तक हूँ मैं। इंस्टीट्यूट है कहीं? तो फ़िलहाल ऐसा है, मतलब एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है मेरा। तो ऐसा है, एक्चुअली मेरा प्लान था थोड़ा अच्छा से शुरू करेगा बोल के, लेकिन उसमें क्या हो गया कि हम लोग बहुत ज़्यादातर बाहर में मैं जाती हूँ ऐसे प्रोग्राम क्या क्या इवेंट्स के लिए, तो ऐसा होने से मैं समय नहीं दे पाती हूँ। उसके लिए मैं छोटा सा किया करके रखा है, वहाँ पे बहुत मैंने 10, 15, 20 करके महीना में 30 करके आता है। पर अब यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, मतलब ना यहाँ के लोग जो है क्या बोलो, एक बार घुसने के बाद 1 महीना करेगा, 10-15 दिन करेगा, उसके बाद फिर ये सब इतना ख़ास नहीं है बोल के वो चला जाता है। तो ऐसे करके यहाँ अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट चलाना, तो कोशिश तो जारी है। ये जो डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, ये अरुणाचल जैसे जगह के लिए बहुत ही नया एक डांस फॉर्म है। तो ये सीखते वक्त आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो बेशक आपने बाहर से ही सीखा होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं, और साथ ही साथ ये जो डांस को प्रोफेशन बनाना, पेरेंट्स जो है आपका, किस तरह से उन लोगों का जो रिएक्शन था वो किस तरह से था, और आपने उन चुनौतियों को किस तरह से टैकल किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए। भरतनाट्यम यहाँ नहीं सीखा, बेंगलोर में मैंने वैसे पहले बता चुका हूँ कि बेंगलोर में सीखा है। तो वहाँ भी डांस सीखने नहीं गया, मैं नर्सिंग के लिए पहले भी बता चुकी हूँ। तब क्या हुआ, नर्सिंग सीखते सीखते मैं डांस में चला गया। मैंने पेरेंट्स को 1 साल नहीं बताया, छुप के डांस किया। नर्सिंग में भी क्लास तो अटेंड करती थी, लेकिन डांस को भी मैं आफ्टरनून 3-4 आवर्स के लिए मैं शाम को जाते थे। तब पेरेंट्स को पता नहीं था, तब तक थोड़ा फाइनेंशियली भी अच्छा से सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक आफ्टर 1 ईयर पेरेंट्स को, यहाँ के लोगों को पता चल गया, भाई भैया को, सब ने पैसा भेजना बंद कर दिया, सपोर्ट करना बंद कर दिया। तब ना मैं डांस को छोड़ना चाहती हूँ, फिर और नर्स को तो ऐसा हो गया, नर्सिंग को मुझे पता था वो मैं करेगा ही नहीं ना, वो मेरे लिए है ही नहीं, ये मुझे शुरू से पता है ना, बस नाम के लिए आया। तो ऐसे करके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है। 1 ईयर के बाद में ऐसे करके बहुत तकलीफ से, हाँ रेंट में बेटा, रेंट फ़ी देने के लिए नहीं है, इंस्टीट्यूट में क्लास के लिए फ़ी देने के लिए नहीं है, कोई पैसा भेजने वाला नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगी, उसका नाम है बारबरा। वो हंगेरियन है, लेकिन इंडियन शादी किया, इंडियन मलयाली शादी किया। ऐसे करके उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एरोबिक सिखाया। उसके बाद सिखा के उसने मुझे जगह जगह ले जाके नौकरी भी तलाश कर दिया ना। ऐसे करके वहाँ मैं मैं जस्ट ऐसे पार्ट टाइम जॉब जैसे एरोबिक क्लास लेती थी। ऐसे करके वहाँ से मैंने ज़बरदस्ती किया, घर चलाया, रेंट दिया, ये किया। तो मैं इसको बहुत आगे और मैं आगे सीखना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और मैं पेरेंट्स को इसको ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों को इसका बारे बिल्कुल आइडिया नहीं है।
क्योंकि मैं खुद भी इस आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है ना, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका कोई स्कोप है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ब्लाइंडली मतलब मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा पैशन है ना। तो ऐसे करके बहुत तकलीफ़, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। डिटेल्स में शायद बताएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे करके ये हुआ। तो जब वहाँ से मैं जब ख़त्म करके यहाँ आ गए तो भी बहुत लोग मुझे अजीब सा करता था, अजीब सा एक ना डांस, मेरा भाई भैया लोग है ना, ये डांस क्या बेकार ना, क्या ये सब करके काम दाम नहीं है। हमारे यहाँ के लोग तो बस डॉक्टर इंजीनियर वही दिमाग में रहता है ना, तो ये डांस ये सब क्या है बोल के ऐसा बहुत, मैंने मुख से तो बोलता नहीं था, लेकिन उन लोगों का एक्सप्रेशन से, उन लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चल जाता है कि ये थोड़ा हमको ऐसा पॉजिटिव नहीं हो रहा है बोल के ना। तो ऐसा करके बहुत चीज़ हुआ है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं, मेरा सीनियर है, आर्टिस्ट लोग हैं, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन ना कहीं जाके इम्पोर्टेंस दिया, थोड़ा वैल्यू रखा, ऐसे करके यहाँ ये है। तो हर एक चीज़ को मैं डिटेल्स में जाएगा तो फिर किसी का नाम भी लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ऐसे जस्ट बहुत तकलीफ़ तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाला का दया से कर करके अभी शायद बहुत लोग कन्विंस नहीं होता होगा, लेकिन 70-80% तो कन्विंस कर दिया। तो ये जो भरतनाट्यम है, ये इनमें तो आप महारत हासिल है, इसके साथ आपने एक बहुत ही नया और अनोखा प्रयोग किया है, जो कि भरतनाट्यम, क्योंकि हालांकि हम सब भारतीय हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग हमारे जो संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। तो भरतनाट्यम को आपने यहाँ की जो लोक नृत्य है उनके साथ आपने एक सम्मिश्रण करके एक बहुत ही सुंदर एक नया एक डांस फॉर्म आपने एक क्रिएट किया है। तो ये आप कैसे कर पाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। भरतनाट्यम और ये हमारे फोक जो यहाँ के लोकल स्टेप्स होता है, उसको ऐसा मेरा कोई दिमाग में नहीं था कि हम ऐसा मिलाएगा, दोनों को एक साथ करके कुछ नया करेगा, ऐसा कुछ तो नहीं था। लेकिन करते करते कहीं कहीं मौका मिलता था कोरियोग्राफी करने का, मेगा डांस में या कुछ स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिलता था। तो हमारे यहाँ के लोकल स्टेप्स जो है, फोक स्टेप्स जो बहुत लिमिटेड है, तो लोग ऐसा है ना, हर चीज़ हर बार एक नया देखना चाहता है ना। तो क्या है, सेम वही कमर मारना, ये चीज़ मतलब बोरिंग हो गया देख देख के, तो हम खुद भी कर करके बोरिंग हो गया। तो हम सोचे चलो जो मैंने वहाँ से सीख के आई हूँ वहाँ से थोड़ा कुछ ऐसे डाल के देखते हैं। तो कुछ कुछ स्टेप्स है वो लोकल म्यूज़िक का साथ बहुत अच्छा बैठता है। तो हमने उस भरतनाट्यम के कुछ स्टेप्स को निकाल कर मैंने वो लोकल म्यूज़िक में डाला है। तो वीडियो में अपना से देखा है, लोगों ने भी सराहा, ये हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कुछ लोग हैं ये क्यों फोक का साथ में ये मिलाता है वो मिलाता है बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि करना पड़ता है ना, सेम चीज़ को सेम स्टाइल में लोग सेम खाना ना वही सब्जी खाते रहेगा, बोरिंग होता है। उसी तरह से नया देखने को मन करता है। तो हमने थोड़ा ट्राई किया, ऐसे करके दोनों को जोड़ के अभी कुछ कुछ जगह में मैं कोशिश करती हूँ अभी भी। तो रीना जी, आपने बताया कि 2012 में आपने 2000 स्त्रियों को एक साथ कोरियोग्राफ किया। तो इतने सारे लोगों को आप मैनेज कैसे कर पाती हो, कैसे कोरियोग्राफ कर पाती हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा शुरू से मेरा कुछ भी चीज़ प्लान नहीं है एक्चुअली ना, मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है। शुरू से मेरा अपना तरफ से कोई प्लान नहीं है, बस समय का साथ में ऐसा हालात आते गया। तो उस तरह से मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं 2000 औरतों के साथ में मैं इस तरह से करूँगी ना। तो कैसे कैसे करके कहाँ कहाँ से आया, और मैं इसे मेरा खुद अपना मैं अकेली मतलब इसको क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगी। इसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अगर नाम लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंगिया तब सर है और मैं और बहुत लोग थे जो इनके पीछे मेरे साथ थे, तो उन लोग साथ दिया। ऐसे करके कहाँ कहाँ से जोड़ गया, मुझे भी पता ही नहीं चला कि इतने सारे औरत कैसे आ गए। तो पार्क में जब आया देखा तो आईजी पार्क में पूरे
मतलब मैदान में पूरे औरत से भरे हुए थे, तो हम भी थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। मैं उससे पहले कोरियोग्राफ किया ही नहीं है मेगा डांस ना, तो वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। थोड़ा अंदर में नर्वस था, लेकिन ऐसा होता है ना, समय सिचुएशन ऐसा है तो फेस तो करना ही पड़ेगा, भाग तो नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके, और साथ में मेरा सीनियर्स लोग मेरा साथ था, तो इसलिए मेरा मन भी बहुत, दिल जो बड़ा हो के चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके कोरियोग्राफी किया, इसको एल्बम बनाया, मतलब ट्यूटोरियल बना के हर औरत के ग्रुप को भेज दिया, ग्रुप में भेज दिया। सीडी, उस ज़माने में सीडी चलते थे, तो सीडी भेज के उन लोग थोड़ा स्टेप्स को उसके सीडी के द्वारा देखा, फिर मैदान में आया, सब मिल के साथ में मतलब कर पाया। ऐसे करके बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब हम लोग एंजॉय किया। वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब क्या बोला है, बहुत अच्छी यादें हैं। शायद ऐसा और दोबारा कर पाऊँगी कि मुझे पता नहीं। तो रिंजा जी, इसके अलावा भी आप एक अभिनेत्री हैं। आपने यहाँ के कई सारे फिल्मों में अभिनय भी किया है। आपके अभिनय की बहुत तारीफ़ भी हुई है। तो नृत्य में जो अभिनय है और फिल्मों में जो अभिनय है, तो आप उसमें किस तरह के फ़र्क आप देख पाते हो? फिल्मों में और ये डांस में, दोनों में जो है एक्टिंग है, वैसे मैं बहुत ही ईमानदार से मैं जवाब दूंगी, क्योंकि इतना मुझे एक्टिंग में भी मैंने कोई ख़ास बेसिक नहीं सीखा है। ये भी शायद मेरे खून में है, मेरे जन्म से ही है। मैं जन्म से ही एक्टिंग और डांस दोनों में, मतलब दो पहिए की तरह दोनों ही मेरे साथ आया, ऐसा लगा है। तो इसलिए मतलब इतना ये, हाँ बहुत ये ऐसा कुछ अलग है बोल के ऐसा मुझे ख़ास नहीं लगा, बस थोड़ा तरीका अलग है। और ऐसा मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ, जब हम ये क्या बोलते हैं, जब हम डांस, जब स्टेज में हम जब परफॉर्म करते हैं, तब थोड़ा सा एक्टिंग जो है लाउड होता है, एक्सप्रेशन जो है ना थोड़ा लाउड होता है, और बिंदास होके कर सकते हैं, किसी भी एंगल में आप कर सकते हैं। और वो विदिन वो जो ये स्टेज है, वहाँ कहीं भी दौड़ो, बस ऑडियंस का साथ कनेक्ट करो, फ्लो होके आराम से कर सकता है। लेकिन जब स्क्रीन में जब एक्टिंग करते हैं, तब क्या होता है कि वहाँ कैमरा को हमको बहुत संभालना पड़ता है, और एक हमको एक दायरा देता है कि आप यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, और आपको ये एंगल में दे रहा है, वो एंगल में है, यहाँ इतना है, ये इतना है। तो उसमें मतलब और ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं होना है। तो स्टेज में होने से तो ओवर एक्टिंग ही अच्छा लगता है थोड़ा ना, तो लेकिन स्क्रीन में ओवर एक्टिंग नहीं होना है, ऐसा मुझे लगा है। मतलब बहुत रियलिस्टिक ना, एकदम रियलिस्टिक, ऐसे जो वो सच में है वो चीज़ दिखाना है। तो ये हम थोड़ा यही थोड़ा फ़र्क हमको लगा है। और कुछ मूवीज़ ज़रूर किए हैं, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बोल के नहीं है, तो इसलिए मुझे इतना फ़र्क पता नहीं चला। बस जो मैं बताया वो मुझे लगा है। तो रिंजा जी, हमें ये बताइए कि आप अपने आप को एक अभिनेता के रूप में, या एक डांसर के रूप में, या एक कोरियोग्राफर के रूप में किस रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं इन तीनों में से एक्टिंग, कोरियोग्राफी और ये खुद जो परफॉर्म करती है, मैं उन तीनों में से खुद परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों बोलने से, जब मैं सिखाती हूँ कोरियोग्राफी, जब कराती हूँ, तो मैं जिस तरह से करवाती हूँ लोग करते नहीं हैं। मैं कुछ और सिखाती हूँ और लोग कुछ और करते हैं। फिर एक्टिंग बोलने से उसमें बहुत कुछ, मैंने डायलॉग, स्क्रिप्ट याद करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ना उसके लिए, और बाहर आउटडोर जाना पड़ता है, और उसका कुछ टाइम टेबल ऐसा नहीं है। तो उन सब से ये सब भी है। और मेरा पर्सनल, मतलब मेरा मन एकदम दिल से जो है, मुझे जो पसंद है वो मैं खुद जब परफॉर्म करती हूँ, जब स्टेज में लोग बहुत सारे लोग, मतलब एकदम पूरा अटेंशन मेरे ऊपर है, और मैं खुद जब परफॉर्म करती हूँ तो मुझे सबसे खुशी वो मिलती है, और वो मेरा फेवरेट है। मैं परफॉर्म करना पसंद करती हूँ। तो रिंजा जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे। हमारे पेज जाजिंजा पे जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।